हम इस रिश्ते को मानने से इनकार करते हैं। हमारे मान के लिए हम इस जैसी धोखेबाज लड़की को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। आज हमारी भूमि का भी नए घर में घर प्रवेश होता। भाई, मेरे अपनी जिंदगी के दो अहम हिस्सों को निराश कर दिया। मेरी वजह से मेरे परिवार की इज्जत, मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया। कैसे सह पाऊंगी मैं भाई? गॉड, क्या पहनूं? वरुण को क्या अच्छा लगेगा? वाह! ये वरुण कहाँ रह गया? अब तू सोचना बंद कर और आराम से सो जा। रिलैक्स। सो जा। आई एम रियली सॉरी सुरभि, मैंने आज की रात ही तुम्हें अकेला छोड़ दी। आई एम रियली वेरी सॉरी। हे तुलसी मैया, कुछ ऐसा करो, ऐसा चमत्कार करो
कि हमारी भूमि की जिंदगी संवर जाए। मान, उठो बेटा। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ प्लीज। बाद में नहीं मान, अभी। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। भाभी माँ बहुत गुस्से में है। मान, कल तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी भूमि से शादी होने के बाद भी हम उसे घर नहीं ला पाए। माँ, क्या आपने अभी भूमि का नाम लिया? हाँ मान, भूमि शुक्ला, जिसे तुम प्यार करते थे। कल तुमने उससे शादी की और उसे मंडप पर ही छोड़ आए। क्या? ये है हमारी पसंद। ये उस लड़की की फोटो है, देखो। माँ, क्या ऐसी भूमि से मेरी शादी हुई थी? बोलो माँ। मान, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? फिर क्यों मान, क्यों कल तुमने कहा कि तुम इस लड़की को नहीं जानते और कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है? क्यों? क्या मैंने ऐसा कहा था माँ? माँ प्लीज बताइए कि कल क्या हुआ था। और अगर मेरी भूमि से शादी हुई थी तो वो कहाँ है? मान, भूमि अपने मायके में है। मायके में? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम इन्हें कहा था कि तुम उसे नहीं जानते, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और फिर भाभी माँ को भूमि के जॉब के बारे में पता चल गया था। सरला भाभी ने उन्हें यह भी बताया कि इंदौर में भूमि का किसी लड़के के साथ अफेयर था। भाभी माँ उसे विदा करके यहाँ नहीं लेकर आई। लेकिन माँ भूमि बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे जानता हूँ, उसका कोई अफेयर नहीं था। तो फिर क्यों मान, क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों कहा कि तुम उसे नहीं जानते? और जब सब लोग उस पर उंगली उठा रहे थे तो तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? क्यों चिल्लाते रहे कि तुम उसे नहीं जानते, उसका साथ नहीं देना चाहते? माँ, मैं कल बहुत नशे में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और उस गलती की सजा वो बेचारी भुगतेगी। तुम्हारी एक भूल की वजह से उस लड़की की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मान, नहीं माँ, मुझे बड़ी माँ से बात करनी है अभी इसी वक्त। पर मान मेरी बात सुनो। मान भाभी माँ,
वकील साहब का फोन था। कह रहे थे कि 12:30 बजे तक आ जाएंगे, और वो ये भी बता रहे थे कि तलाक लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लड़की हमारे घर ही नहीं आई। चाचा, वकील को मना कर दीजिए। तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भूमि इस घर में जरूर आएगी। मैं उसे लेने जा रहा हूं। अभी इसी वक्त। मान, हम उस लड़की को इस घर का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे। बड़ी माँ, वो मेरी पत्नी है। आप कैसे उसे इस परिवार का हिस्सा तक नहीं बनने दे सकती? मान, हमें और कोई बहस नहीं चाहिए। कल तुमने सबके सामने कहा था ना कि तुम्हें उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, तुम उसे जानते तक नहीं। फिर आज अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया? आई एम रियली सॉरी बड़ी माँ। मैंने कल जो कुछ भी कहा वो नशे में कहा। भाभी माँ, मैं भूमि को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसका किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है। और उस दिन रिया की वो दिखाई में भी मैं ही उससे बात कर रहा था। मतलब हमारा शक सही निकला। तुम अपने प्यार के लिए इस शादी से कतराते रहे, इसीलिए घर छोड़ के चले गए। और भूमि भी तुमसे प्यार करती थी, इसलिए इन सब में वो भी बराबर की जिम्मेदार है। बड़ी माँ, इसमें भूमि की कोई गलती नहीं है। पर उसके परिवार ने तो हमें धोखा दिया है ना, ये जानते हुए भी कि हम नौकरी पेशा लड़कियों से सख्त नफरत करते हैं। उन्होंने उसे नौकरी करने भेजा। क्या एक नौकरी करने की सजा इतनी बड़ी होती है बड़ी माँ कि आप भूमि को उसकी शादी के बाद उसके ससुराल में जगह तक नहीं दे सकती? मान, एक नौकरी करने वाली लड़की को हम अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। भाभी माँ, बच्चों को माफ कर दीजिए। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और अनजाने में ही सही इनकी शादी तो हम ही लोगों ने करवाई है। नहीं अग्रिम, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने अपनी मर्यादा तोड़ी है। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी शादी उसी से हुई जिससे वो प्यार करती थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो, अगर सचमुच उसकी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का आया होता तो? बड़ी माँ, आपने आज तक हमेशा सही फैसले लिए हैं, लेकिन आज शायद आप अपने गुरूर में इतनी खो गई हैं कि आपको सही और गलत के बीच में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा। मैंने भूमि से शादी की और इस नाते से उसकी जगह यहाँ है मेरे साथ, अपने मायके में नहीं। मान, कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी पत्नी को लाने। वो यहाँ कभी नहीं आ सकती।
हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं अपनाएंगे। बड़ी माँ, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ से भी ज्यादा मान दिया है। आप इस घर की बड़ी हैं, इस घर की मुखिया हैं आप, और मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ वापस आऊंगा तो जरूर, लेकिन इस घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक आप हमें इजाजत नहीं देती। मान भाभी माँ सुरभि उस घर की बहू है। कहीं ऐसा ना हो कि भूमि की वजह से उसे दिक्कतें सहनी पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा सुमन, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। बल्कि जब सुरभि ने अपनी हद पार कर ली थी तो हमने खुद सामने से जाके उनसे माफी मांगी थी और सुरभि का रिश्ता तय किया था। जी जी, सब ठीक है। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक है ना, मैंने कहा। हाँ जी ठीक है, मैं आपको बताता हूं जी। थैंक यू। सुबह से 25 फोन आ गए रिश्तेदारों के। समझ नहीं आता बार बार फोन करके वो हमारे जले पर नमक क्यों छिड़क रहे। रहने दे बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान क्यों देता है? जरा भूमि ने कुछ खाया? नहीं माँ जी। और ये सुरभि कहाँ है? अब वो सोई है अब तक। क्या? बहुत थक गई होगी ना माँ जी। अरे दिन चढ़ गया है, जाओ जाके उठाओ उसे। Wake up. बाबू, बाबू उठो ना। और सोने दो ना यार, वैसे भी कल रात में ठीक से नहीं सोई। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। You like it? मैं थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा बाबू, नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं, तो अब आप जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। ओके फॉर मी, जल्दी जल्दी जल्दी। बाय, आई एम वेटिंग। माँ, हेलो। सुरभि, एक ही दिन में भूल गई क्या अपनी माँ को? अरे माँ, अभी सो के उठी हूँ, परेशान मत करो। अच्छा चल ठीक है, ये बता
तेरे परिवार में सबका क्या हाल है? मुझे क्या पता, मैं तो उनसे मिली भी नहीं। यहाँ तो सबका बुरा हाल है। पता है, मान ने जिद पकड़ रखी है कि वो भूमि को घर वापस लेकर आएगा। अरे वो भाभी माँ की बात तक नहीं मान रहा। क्या? हाँ। अच्छा सुन, भूमि मान के साथ आए ना आए, पर तू वरुण से जिद करके जल्दी से मुझसे मिलने आ जा। मुझे तेरी बहुत याद आ रही है सुरभि। ओके माँ। वैसे एक चीज बताओ, मान सच में आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है, फिर बहुत जल्दी घर आ रही हूँ मैं। गुड गुड। इस वक्त कौन आया है? मैं देखती हूँ। हाँ बेटा, देख देख।